मुझे भी तुम्हारी जरूरत रहती है, यू नो। सीमा तो देखिए उसके लिए देखिए उसके लिए छोटी सी है मगर बड़ी फैमिली है, तो सब हमें सीढ़ी उतरना चढ़ना मिले तो बहुत बहुत ही मुश्किल काम है। मीना जी को बुलाते हैं। तुम्हारा बच्चा बड़ा एनर्जी वाला है, तुम्हारा बच्चा बड़ा एनर्जी वाला है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं शबनम खान अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आ गई हूँ अपने इस चैनल शबनम टॉक वॉक पे। आज की इस वीडियो पे रिएक्शन दूंगी। व्लॉग स्टार्ट होते ही ये काला कौवा कमरे में दाखिल होता है और सीमा बगुड़ी को पुकारते हुए आता है। और सीमा एक्टिंग के गोदाम बनी लेटी होती महारानियों की तरह। तो आकर बेड पे बोलता है कि काम हो गए, तो कहती हाँ हो गए। तो बच्चे भी तैयार हो गए, तो कह रहे मैंने कमरे समेट दिए, सारे काम मैंने कर दिए। तो कहती है बगुड़ी हाँ हमने मिलकर कर दिए, हम दोनों ने कर दिए, बच्चे भी तैयार हो गए। सारे काम यहाँ गिनवाने लगती है। और पता है यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि काला कौवा अपने बारे में बता रहा था कि मैंने सारे काम किए, लेकिन यहाँ पे इस बगुड़ी ने इसको डिग्रेड किया, इसके अल्फाजों को, इसकी बातों को, कि हमने मिलकर काम किया है। तो ये बगुड़ी जो है ना, हर बात का जो क्रेडिट है ना वो खुद लेना चाहती है। तो लपू जनानी, मैं तुझे यहाँ पे कहना चाहूँगी, तू सीमा का नौकर है, नौकर ही बन के रहा कर, ज़्यादा ना सर पर मत चढ़ा कर, समझ में आया। तुझे आज व्लॉग में इसने बता दिया, इस औकात में रह कर, जैसे औकात में इस बगुड़ी ने तुझे रखा ना पपी बनाकर, तो पोपला पपी, तो पपी है तो पपी ही रहेगा। तो ये काम जो करता है ना तो करा कर, वीडियो में आके बड़ाई मत मारा कर। क्रेडिट जो है ना सीमा का है, कि सीमा तुझे यहाँ पर खिला रही है, मीना फैमिली को खिला रही है। तो ये यहाँ पे ना गड़बड़ मत किया कर। जिस तरह बगुड़ी तुझे कहती है ना काम करने के लिए और डायलॉग्स मारने के लिए, सिर्फ वही किया कर, इससे ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत किया कर। ओवर एक्टिंग करने का हक सिर्फ इस बगुड़ी को है, समझ में आई बात। तो यहाँ पे ये आकर बैठ जाता है और एक्टिंग के मुताबिक ये कहता है कि मेरा दोस्त बहुत फोर्स कर रहा है, मुझे जाना होगा दिल्ली। वो भी तो मेरे साथ जाता है, मैं भी चला जाता हूँ दिल्ली किसी काम से, मतलब उसको कपड़े शपड़े लेने हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ, मुझे जाने दे। तो यहाँ पे ओवर एक्टिंग करते हुए कहती मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, गलत बात है, नहीं जाओ मुझे छोड़ के, मैं कैसे रहूँगी, मेरा दिल नहीं लगेगा, मुझे टीवी और फिल्मों में भी दिल नहीं लगेगा, क्योंकि फैमिली के साथ ये सारी चीज़ें देखने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है, बला 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 बला। फिर कहती घंटे घंटे पे मुझे कॉल करना। तो कहता है ठीक है, प्रॉमिस मैं करूँगा, वादा रहा, ये वो करके वो निकल जाता है। अच्छा जी, दिल्ली किस लिए जा रहा था, दिल्ली जाने की क्या वजह थी आखिर, ये कहकर ये निकलता है। लेकिन ये सीधा दिल्ली पहुंचने के बाद चांदी चौक पहुंच जाता है। दोस्त से पूछता है कि कहाँ से शॉपिंग करते, चांदी चौक से। तो कहता है हाँ चांदी चौक से करते हैं। अच्छा, दोस्त इसको लेके जा रहा था दिल्ली, तो दोस्त पीछे बैठा था कार पे, लेकिन ये फ्रंट पे बैठा था, क्योंकि इन लोगों ने कार बुक की थी। अच्छा, कार बुक जो किया था उसका ड्राइवर भी बड़ा फ़नी था, उसे भी अपनी शादी के लिए शॉपिंग करती थी, लेकिन ऑलरेडी वो शादीशुदा था। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि बगड़ी कहती है कि सिर्फ 2 शादी जो है वो ही पाकिस्तानी ही करते हैं, यानी कि मुस्लिम घराने में किया जाता है, मुस्लिम लोग करते हैं 2 शादी 3 शादी। तो ये जो ड्राइवर था ये एक हिंदुस्तानी ही था और आई थिंक हिंदू ही होगा। तो ये कैसे कह रहा था कि मैंने शादी की शॉपिंग कर दी है, जबकि ये ऑलरेडी शादीशुदा था। कहना यही चाहूँगी यहाँ पे कि ये बगुड़ी का काम ही फजूल की बड़ाई करती रहती है, हिंदुस्तान ऐसा, हिंदुस्तान वैसा, सिर्फ हिंदुस्तान ही में से कुछ भी नहीं होता, परफेक्ट 100% परफेक्ट है। और बाकी जो जितने भी कंट्री वो पाकिस्तान तो है ही एक नंबर पे इसने रखा हुआ, बाकी जितनी भी कंट्री में ना बड़े गंदे लोग होते हैं, कोई तरीका नहीं है, 2-2 3-3 शादियाँ कर लेते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, मतलब बहुत 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 गंद बोलती है। लेकिन हिंदुस्तान इसका महान, और ये जैन नारा लगाती रहती है, इसके नारे जो है वो ख़त्म नहीं होते हैं। लेकिन आज ये नारेबाजी नहीं की व्लॉग में, जस्ट इसने एक्टिंग किया, और वो भी प्रेग्नेंट लेडी वाला, ठीक है। तो ये लप्पू चला गया, फिर उसके बाद चांदनी चौक पहुंच जाता है, और वहाँ पे जो शॉपकीपर था कहता है उसको कि सीमा को जानते हो, तो वो बड़ा शर्माते लिजाते और कहता है, मतलब उसके चेहरे पे वाकई बड़ी लाली आ जाती है कि हाँ मैं जानता हूँ, देखता हूँ। तो ऐसा लगता है कि कहीं ये सीमा का यार तो नहीं, वो वाला जो वीडियो कॉल पे जो सीमा लगी होती है अपने रूम में बंद करके अकेले, तो मुझे लगता है ये वही है। और इसी से ही ये गिफ्ट लेने के लिए आया था, ये सीमा को गिफ्ट दे रहा था। अब जाहिर सी बात है, सीमा ने वीडियो कॉल पे कुछ दिखाया, तो उसके बदले इस शॉपकीपर ने भी तो कुछ देना था ना, तो शायद ये लेने आया था, या फिर ये जो दिल्ली आया था, ये कोई यहाँ पे भी गोलमाल है।
ये जो ड्रेस लेने आया था ये इसको गिफ्ट दिया है किसी ने। ये हो सकता है कि ये गिफ्ट रामू काका भी दे सकते हैं छुप छुपाते हुए। हो सकता है कि रामू काका भी आजकल डर रहे हो अपनी फैमिली से, यानी अपनी वाइफ से। तो देखिए कुछ भी मुमकिन है, गोलमाल तो है ही है, क्योंकि गोलमाल ये लोग करते हैं और ये गोलमाल करके ही तो अपना कंटेंट तैयार करते हैं। अच्छा, जो ये शॉप में ये बैठा था, इस शॉप की मैं बात करती हूँ। इस शॉप में मज़े की बात है, जितने भी आप लोगों को उस शॉप में कपड़े नज़र आएंगे वो 2 पीस थे या 3 पीस थे या फिर 1 पीस वाले कपड़े थे। वहाँ पे कहीं पे भी स्टिच ड्रेस नहीं मिले, सारे अनस्टिच ड्रेस वहाँ पे रखे हुए थे। इस शॉप में मुझे एक भी ड्रेस स्टिच किए हुए नज़र नहीं आए। तो ये जो स्टिच किए हुए 2 अदर ड्रेस ये काला कौवा लप्पू यहाँ से ले रहा था, ख़रीद रहा था। और शॉपकीपर भी जो सिर्फ ओनली ये 2 ड्रेस ही इसने दिखाए, और जो दूसरा यानी कि दूसरा नहीं 2 ड्रेस तो स्टिच किए में थे। जो अनस्टिच जो ड्रेस उठा कर लाता, हाँ वो उसके शॉप के होते हैं, तो वो खोल कर दिखाता, तो उसको पहले ही फुर्सत में वो साइड कर देता कि नहीं नहीं ये नीचे जो दोनों है ना ये दे दे, पैक कर दे। उसके बाद कहता है कि मैचिंग के दुपट्टे दिखा दे, तो मैचिंग के दुपट्टे के नाम पे यहाँ पे स्टॉलर दिखाता है ये शॉपकीपर। अच्छा, ये शॉप जो है वो स्टॉलर का शॉप भी नहीं है, ना ही स्टिच किए हुए कपड़े का शॉप है। ठीक है, ये स्टॉलर कहाँ से आ जाता है अचानक से इस तरह के 1 पीस 2 पीस के शॉप पर, और नज़र भी नहीं आ रहे, कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। आप लोगों ने खुद देखना है वीडियो में, कहीं पे भी ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही जो ये काला कौवा लप्पू यहाँ से परचेज़ कर रहा है और ये शॉपकीपर दिखा रहा है। तो दिखा रहा है तो दुकान में ये चीज़ें नज़र क्यों नहीं आ रही है? स्टॉलर की जो शॉप है ना वो अलग से होती हैं हमारे पाकिस्तान में भी, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। और वैसे भी इस शॉप में लग नहीं रहा है कि ये इस शॉप की के ये सारे कपड़े हैं। स्टॉलर भी मैचिंग के, ये इसमें मैच हो जाएगा वो उसमें मैच हो जाएगा। ये शॉपकीपर जो है बेवकूफ़ बना रहा था हमें व्लॉग में लेकिन हम भी शॉपिंग करते हैं ज़्यादातर। तो मैं बताऊं कि हम लेडीज़ों को ये चीज़ें बड़ी बारीकी से पता होती हैं कि ये जो स्टॉलर है ये मैचिंग के तो नहीं है ड्रेस के, ठीक है, ये अलग से है, किसी ने गिफ्ट किया है। बस बात सीधी सी ये है कि ये गिफ्ट किए हुए कपड़ों को लेकर आ गया है और एक कंटेंट तैयार कर दिया। किसी भी शॉप पे घुस गया, कोई जानने वाला ही होगा, दोस्त यार ही होंगे, तो इसी तरह हंस हंस के वो कंटेंट वैसे भी बना रहा था। वीडियो में देख रही थी, आप सब देख सकते हैं किस तरह शॉपकीपर भी मुस्कुरा रहा था। तो ये कंटेंट था इसका। अच्छा, दिल्ली गया था ज़रूर, ये किसी ने इसको दिल्ली से ही गिफ्ट भेजा होगा, कोई भी हो सकता है, रामू काका हो सकते हैं या इसके और कोई यार हो सकते हैं जो कि अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते, जो छुप के इसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि छुप के ही तो ये वीडियो कॉल पे बातें करती है ना बगोड़ी। तो बस सीधी सी बात है, कहने का मतलब ये है कि ये चांदी चौक की शॉपिंग नहीं थी, ना ही इसके दोस्त को शॉपिंग करनी थी। अगर दोस्त ने भी शॉपिंग की थी तो इसने व्लॉग में इतना सा मुन्ना सा चुन्ना सा भी क्लिप्स क्यों नहीं शेयर किया। बात यह है कि इसने घुमा फिरा कर फिर से उल्लू बनाकर एक कंटेंट तैयार किया। दोनों ने स्क्रिप्टेड कंटेंट, और गिफ्ट देने वाला कोई इसका चाटुकारी है, वो चाहे रामू काका भी हो सकता है या वो वाले चाटुकार जो हिंदुस्तान में घुसते इसने बनाए हुए और जिनका सपोर्ट इसके सर पर है, जो बेचारे सामने नहीं आना चाहते। आ जाएंगे तो राजफाश हो जाएगा ना, फिर पता लग जाएगा ना कि आखिर किस बड़े बड़े पर्सन का इसके सर पर सपोर्ट है। तो सीधी सी बात है, लगता है बुरा, लोगों को लगा करे। अभी आ जाएंगे नीचे कमेंट करने के लिए लोग, उसके जो चाटुकार हैं कि सीमा के नाम से पैसे कमा रही हो, सीमा के नाम से चैनल चलाने की कोशिश कर रही हो, तो हाँ कर रहे हैं, क्या कर लोगे। सीमा पाकिस्तान का नाम लेके जो रोजी रोटी कमा रही है, हमारे इस्लाम के नाम पे टीआरपी हासिल करके बैठी हुई है, व्यूज़ पे व्यूज़ कमा रही है। कहते हो ना 1 मिलियन 2 मिलियन देखो सब्सक्राइबर हैं, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, तुम लोग उसके तक नहीं पहुंच सकते, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हमें इस तरह का मुकाबला उसके साथ करना ही नहीं, और हम यहाँ मुकाबला करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम इंसानियत पे आवाज़ उठाने के लिए बैठे हैं, हम हैदर को इंसाफ दिलवाने के लिए बैठे हैं, हम उन 4 बच्चों को पाकिस्तान बुलाने के लिए बैठे हैं। यहाँ पे हम व्यूज़ का खेल नहीं खेल रहे हैं, हम डॉलर कमाने के लिए नहीं बैठे हैं। डॉलर की ज़रूरत इस बगोड़ी को है, क्योंकि जब ये भागी थी ना हिंदुस्तान जाकर बैठी थी, तो वहाँ उसको रोटी खिलाने वाला भी कोई नहीं था, जबकि आटा हिंदुस्तान में बड़ा सस्ता है, पाकिस्तान में महंगा है ना, बकौल तुम लोगों के। हिंदुस्तान में आटा इतना सस्ता होने के बावजूद भी इस बकौड़ी के रोटी के लाले पड़ गए थे। फिर इस बेचारी को इमदाद मिली, इमदाद मिलने के बाद फिर इसने चैनल बनाया, चैनल बनाने के बाद फिर इसने रोज़ी रोटी कमाना शुरू की, किसके नाम पे, पाकिस्तान को बुरा बोल के, हमारे इस्लाम को बुरा बोल के। तो हमें बोलने से पहले ना जाकर उस भगोड़ी को रोको कि जिसके नाम का तुम रोज़ी रोटी कमा रही हो ना, तो उसके नाम का रोज़ी रोटी कमाना छोड़ दो,
तो फिर तुम्हारे पीछे भी लोग जो है ना नहीं लगेंगे, जिनको आकर तुम चाटुकार जो हमें ट्रोल करने की कोशिश करते हो लेकिन अपना ही मुंह काला करके वापस चले जाते हो, क्योंकि तुम्हारे पास जवाब नहीं होता है कि रिटर्न हमें जवाब दे सको। अच्छे से मैं बिना डिटर्जेंट वाली तुम लोगों की धुलाई करती हो ना, तो खबरदार मेरे चैनल पर आकर ना नेगेटिव कमेंट्स करने की हरगिज़ कोशिश मत करना, क्योंकि तुम लोगों को जवाब देना मुझे बहुत अच्छे से आता है। जैसे कि मैं बिना डिटर्जेंट की धुलाई काले कौवे की करती हूँ ना, और काले कौवे की ज़्यादा मैं इसलिए करती हूँ कि अगर ये काला कौवा, ये जो लप्पू चमार नहीं होता ना, तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते। तो जाकर उसको सुधारो जो तुम्हारे मुल्क का गद्दार है, तुम्हारे भारत का गद्दार है, जिसको तुम लोग सपोर्ट करते हो। तो शर्म तो तुम लोगों को आनी चाहिए, समझ में? हमें आकर कमेंट मत किया करो। यहाँ पे देखें आप सब इस बगोड़ी की हरकतें। जब इसको फरहान हैदर को व्लॉग्स में लाना होता है तो स्क्रिप्ट लाइन सिखाकर पढ़ाकर याद करा कर ले आती है। जब मुन्नी को लाना होता है तो उसे भी सिखा पढ़ा कर ले आती है। लेकिन आज व्लॉग में नहीं लाना था, क्योंकि अपनी मर्जी से व्लॉग में बच्चों को लाती है, तो इशारे से फरहान हैदर को रोकती है कि इधर मत आना, व्लॉग बन रहा है। और बच्चा भी कितना फर्मा बरदार है ना, देखें कितनी फर्मा बरदारी दिखाते हुए बच्चा वहीं का वहीं खड़ा रह गया। पता है ना हमें, ये माँ तो ज़रूर है लेकिन माँ ये उस टाइप की नहीं है। बच्चे भी इससे बहुत डरे और सहमे रहते हैं। इसके इशारे पे डर कर सहम कर वो काम करते हैं, क्योंकि ये बच्चों को मारा करती है, पीटा करती है। मिसाल के तौर पे इसके यार जाफ़र ने बताया है ना मुन्नी को किस तरह उड़ाकर इसने रोड पर फेंका था। तो अब ये तो हिंदुस्तान में है, यहाँ तो कोई इसका अपना है भी नहीं। पता नहीं कितनी कितनी बार और किस किस तरह इसने बच्चों पर जुल्म किया होगा, पिटाई की होगी। तो बच्चे बेचारे डरे रहते हैं। इसकी एक इशारे पर बच्चे किस तरह डर कर सहम कर वहीं ठहर जाते हैं। ये है, देखिए हमने वीडियो पे दिखा दिया है, बाकी समझाने की क्या ज़रूरत है, सारी चीज़ें तो सबको ही पता है। अच्छा, ये बगोड़ी रोज़ाना कंबल धोती है? नहीं, रोज़ाना नहीं, हर एक दिन 2 दिन बाद कंबल धोती है। सर्दियों में हर एक दिन 2 दिन बाद कौन ब्लैंकेट को धोता है? किस घर में इस तरह की धुलाई होती है? अगर होती भी होगी ना, बड़ी सफाई सुथराई वाले अगर लोग होंगे तो चलो वीक में एक बार धो लिया, ठीक है। और पता है सर्दियों में धूप नहीं निकलती है, कंबलों को सुखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल एक काम है, 2 से 3 दिन लग जाते हैं। पता है अगर कंबल को वॉश कर दो तो ड्राई होते होते उसको 2 दिन लग जाते हैं। ये किस तरह सुबह धोती है, शाम को उठा लेती है? मतलब हमें उल्लू बनाती है, बेवकूफ़ बनाती है। बिना डिटर्जेंट की धुलाई कर रही है कंबल की, जैसे कि मैं इसको धोती हूँ। ये सोच रही है कि मैं तो अपने हिटर्स को नहीं धो सकती हूँ, तो मैं बिना डिटर्जेंट की इस कंबल को धोकर दिखाती हूँ। तो बात यह है कि ये जो कंबल है इसके साथ भी गोलमाल है। ये धोती नहीं है, इसको धूप में डालती है, क्योंकि इसके कंबलों में हो सकता है कि इसके बच्चे पीपी करते होंगे, या हो सकता है कि लप्पू काला कौवा पीपी कर देता होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सुबह धो दिया और शाम को ये ब्लैंकेट जो है ड्राई भी हो जाते हैं। जबकि सर्दियों में ये खुद कहती है कि धूप नहीं निकल रहा है, धूप नहीं है, तो बिना धूप के ये कंबल कैसे ड्राई हो जाते हैं? अच्छा, एक बात और, जब से हमने इसकी सीढ़ियों पे चढ़ने उतरने पे ट्रोल किया है, आज ये एक्टिंग कर रही थी कि सीढ़ी पे इसको चढ़ा नहीं जा रहा था। बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत मुश्किल काम है सीढ़ियों पे इस तरह प्रेग्नेंट लेडी को चढ़ना। कितनी ओवर एक्टिंग की दुकान है ना ये। वैसे तो सही धड़ चढ़ती है उतरती है, मतलब थकती नहीं है। और यहाँ जब ये कंबल उठा रही होती है तो थोड़ी सी एक्टिंग करती है। तो लब्बू काला कौवा कहता है कि बेबी ठीक है ना, तो ये कहती है तुम्हारा बच्चा बड़ा एनर्जी वाला है। हाँ, टार्जन का बच्चा पैदा हो रहा है ना। वैसे तो ये छिपकली चूहा काला कौवा शक्ल से क्या देखने में भी लगता है, लेकिन इसका बच्चा ना बड़ा एनर्जी वाला है। किसका है ये बच्चा, ज़रा बताना तो? किस एनर्जी वाले बंदे का ये बच्चा तू टनाटनी पैदा करने जा रही है? बड़ा एनर्जी वाला है, ढीठ का बच्चा है कि सीढ़ी से तू चढ़ लेती है, धड़ उतर भी लेती है, कूद कूद के तू चढ़ती है। सही कह रही है कि बड़ा एनर्जी वाला है। असल में ये सिलिकॉन का बच्चा है ना, असली होता तो ना। अच्छा हाँ, डॉक्टर के पास गए थे, चेकअप हुआ था, हॉस्पिटल गए थे, लेकिन हॉस्पिटल की वीडियो ही नहीं दिखाते ये लोग। सारी चीज़ें शूट करते हैं, मुन्ना चुन्ना सा भी क्लिप्स दिखाते हैं कि हमने ये किया वो किया, यहाँ गए, ये शॉपिंग की, ये बना रहे हैं, ये खा रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल की वीडियोस नहीं दिखाते हैं कि ये चेकअप हो रहा है, ये दवाई दे रहे हैं डॉक्टर। खैर डॉक्टर भी पता नहीं कौन से है, समझ में नहीं आता है वो ख्याली डॉक्टर हैं या फिर सिर्फ स्क्रिप्टेड डॉक्टर है या फिर ये कंटेंट में ही डॉक्टर है। बाकी रियलिटी में तो कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल, कोई चेकअप कुछ भी नहीं नज़र आता। हाँ, ये दाढ़ में ज़रूर दर्द था, उसके लिए ये गए थे, काला कौवा लेके गया था इस बगोड़ी को, और इसका इलाज भी हुआ जिससे कि ये बिल्कुल ठीक हो गई है। हाँ जी, यहाँ पे बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। पाकिस्तानियों को ये गुड न्यूज़ देने वाला है। पाकिस्तानियों को कह रहा था कि खुशियाँ मनाने की तैयारियाँ कर लो। भाई किस बात का खुशी हम मनाएं और किस लिए हम मनाएं? क्या लेना देना तेरे ये टनाटनी से हमें, ये खुशियों से हमें?
तू भगोड़ी को नचा और तू नाच, और डीजे बजा के सारी सारी रात नाच, पूरे रघुपुरा को नचा या फिर पूरे हिंदुस्तान को नचा, हमें इससे क्या लेना देना, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। फिर से तू पाकिस्तान का नाम ले रहा है और फिर से ये टनाटनी को पाकिस्तान से जोड़कर व्यूज़ और TRP हासिल करने की कोशिश में लगा हुआ है। मैं कहती हूँ ना, काला कौवा लप्पू चमार, पाकिस्तान का नाम लेकर ना अपनी इस टनाटनी को जोड़ने की कोशिश मत करना। कोई खाला, कोई मामा, कोई नाना, कोई नानी नहीं रहते यहाँ पर। हाँ, उन 4 बच्चों के ज़रूर रहते हैं, ठीक है, तो वो 4 बच्चों का रिश्ता है पाकिस्तान से, लेकिन तेरे इस हराम के, बोलना नहीं चाहूँगी, इस नाजायज़ बच्चे का कोई भी रिश्ता ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। बार बार ये कहने की, जताने की कोशिश मत करना। ये खुशियाँ 2 महीने बाद आने वाली है ना तेरे घर में, तो तू मना। और हाँ, डिलीवरी का डेट अच्छा, डिलीवरी नॉर्मल होने वाली है, लेकिन डॉक्टर ने डेट दे दिया है। अच्छा, नॉर्मल डिलीवरी का डेट कौन सी डॉक्टर देती है, कौन से डॉक्टर देते हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, क्योंकि ये पकौड़ी कह रही है कि मेरी डिलीवरी तो वैसे नॉर्मल है, डॉक्टर ने कह दिया है, लेकिन 9 मंथ लगते ही कहती जब पेन हो, लेबर पेन, तो आ जाने के लिए, और सीज़र का डेट दिया जाता है, नॉर्मल का नहीं। तो यहाँ पे भी पकौड़ी गोलमाल करी है, जबकि इसने 4 बच्चे पैदा किए हैं। लगता नहीं है किसने 4 बच्चे पैदा किए हैं।